रामपुर गांव में मुन्ना नाम का आदमी अपनी माँ सावित्री के साथ रहा करता था। मुन्ना एक बहुत ही आलसी आदमी था। घोड़े बेच के सो रहा है, अब तो नाटक करना बंद कर दे। उठ जा, तुझे सुनाई दे रहा है कि नहीं? अरे माँ, मुझे बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाकर पिला दो तो मेरी नींद खुल जाएगी। अरे गधे, उठ जा, आया बड़ा चाय पीने वाला। पिछले 10 दिन से घर में 1 रुपया नहीं लाया और बोल रहा है चाय पिला दो। क्या यार माँ, सुबह सुबह चिल्ला रही हो? तुझे पता भी है क्या, घर में राशन का एक दाना नहीं है। अरे यार माँ, बस करो ना, क्यों सुबह सुबह फालतू की टेंशन दे रही हो? अच्छा, तो लाट साहब को टेंशन भी होती है। अरे गधे, अगर तुझे टेंशन होती तो तू सुबह जल्दी उठकर काम करने चला जाता। अरे माँ, चलो चाय मत पिलाओ, लेकिन कम से कम खाना तो खिला दो। अच्छा, तो तू सुबह उठते ही खाना खाएगा, लेकिन खाना बनाने के लिए घर में लकड़ियाँ भी नहीं है। अब क्या घर को जलाकर तेरे लिए खाना बनाऊं? नहीं नहीं माँ, इसकी जरूरत नहीं है, आप रहने दो, कुछ मत करो, मैं ऐसे ही उठ जाऊंगा। अगर तू उठ ही रहा है तो नहा भी ले। पिछले 5 दिन से तू नहाया भी नहीं है। हे भगवान, क्या होगा इसका? मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। फिर मुन्ना घर के बाहर जाता है। अरे यार, वैसे इतनी गर्मी तो नहीं पड़ रही, तो मैं फालतू ही क्यों ना के फालतू घर का पानी खराब करूं, और पानी खराब करूंगा तो मुझे ही नदी पर पानी लेने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं बाबा, मैं नहीं नहाऊंगा। फिर मुन्ना वापस अंदर चला जाता है। तू आज फिर नहीं नहाया? अरे माँ, आज मौसम बिल्कुल सही है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ रही, तो मेरा नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं कल सुबह जल्दी उठकर नहा लूंगा। इसका मतलब तू कभी नहीं सुधरेगा। हे भगवान, क्या होगा इस लड़के का? सुन ले, अब जल्दी से तू काम पर चला जा। अगर तू शाम को पैसे लेकर आएगा तो ही घर में खाना बनेगा, वरना याद रखना दोनों को भूखा ही सोना पड़ेगा। माँ, मुझे भी कोई काम ही नहीं मिल रहा और मुझे केवल मजदूरी करना ही आता है, और अभी खेतों में भी कोई काम ही नहीं है। अरे करने को तो बहुत काम है, अगर तू करे तो अगर तू चाहे तो लोगों के यहाँ साफ सफाई का काम कर सकता है और उनकी गाय भैंस को नहला सकता है, उनको चराने लेकर जा सकता है, चाहे तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन माँ, मुझे गाय नहलाने का काम कौन देगा? मुझे नहीं पता, तू यहाँ से चला जा, जाकर कुछ भी काम कर, लेकिन काम कर। अब चुपचाप चला जा यहाँ से। अपनी माँ के डर से मुन्ना बाहर काम ढूंढने के लिए निकल जाता है। फिर वो एक घर के बाहर गाय को बंधी देखता है। अरे, क्या घर के अंदर कोई है? मुन्ना की आवाज सुनकर एक आदमी घर के बाहर जाता है। क्या है रे, क्यों चिल्ला रहा है? अरे भाई साहब, आपकी गाय को साफ करवाना है क्या? आपकी गाय को मैं बिल्कुल चकाचक कर दूंगा। अरे गधे, तुझे मेरी गाय चमकी हुई नहीं दिख रही क्या? वो पहले से ही बहुत चमक रही है, तू क्या चमकाएगा? पहले तू जाकर खुद को तो चमका ले, उसके बाद मेरी गाय को चमकाने आना। अरे तो भाई साहब, आप कहो तो मैं आपकी घर की साफ सफाई कर दूं, देखो कितना गंदा हो रहा है। अरे भाग जा यहाँ से। और क्या बोल रहा है तू? मेरे घर को साफ करेगा तू? पहले खुद को तो साफ कर ले, तुझसे अच्छा तो मेरा घर साफ है। ऐसा लग रहा है कि तू पता नहीं कितने दिनों से नहाया नहीं है। चल भाग जा यहाँ से, कोई काम नहीं है यहाँ पर। आदमी की ये बात सुनकर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और गांव के दूसरे घर में जाकर आवाज लगाता है। अरे, घर में कोई है क्या? घर में साफ सफाई करवानी है तो बताओ। मुन्ना की आवाज सुनकर अंदर घर से आवाज आती है। अरे नहीं नहीं, हमारा घर पहले से ही साफ है, भाग जाए यहाँ से। औरत की ये आवाज सुनकर मुन्ना वहाँ से चला जाता है और समोसे की दुकान के बाहर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ एक आदमी आता है। अरे भाई, यहाँ कोई है क्या जिसे फसल काटनी आती हो? अरे तुम एक काम करो, वो जो आदमी बैठा है मुन्ना, तुम उससे जाकर पूछ लो। फिर वो आदमी मुन्ना के पास जाता है। अरे भाई, मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे जीजाजी के खेतों में कटाई का काम कर दे और साथ ही साथ बोरियों उठाने का काम भी कर दे। अच्छा, पहले ये बताओ कितने रुपए दोगे? तुम खुद ही बता दो, तुम कितने रुपए लोगे? देखो, ये तो मैं खेतों को देखकर ही बता पाऊंगा। पहले मैं देखूंगा
कि कितना काम है, उस हिसाब से मैं मेरी फीस बताऊंगा। लेकिन मेरी फीस कम से कम 1000 रुपये तो लगेगी ही। 1000 रुपये ठीक है, ले लेना, लेकिन अब तू मेरे साथ चल। लेकिन मुझे आज काम है, मैं आज नहीं चल सकता। मैं तुम्हें कल इसी समय यही समोसे की दुकान पर मिलूंगा। फिर अर्जुन अपने मन में सोचता है, अगर ये आज मेरे साथ नहीं गया और जीजाजी का काम नहीं हुआ तो जीजाजी आज मुझे लात मार के घर से बाहर निकाल देंगे, या फिर वो काम मुझे करना होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, कैसे भी करके इसको लेकर ही जाऊंगा। अरे भाई क्या हो गया, कौन सी सोच में डूब गए तुम? तुम्हारा काम कल कर लेना, लेकिन तुम अभी मेरे साथ चलो, मेरा काम करना आज जरूरी है। फिर अर्जुन मुन्ना को अपने साथ अपने जीजाजी के यहाँ लेकर जाता है। तभी रास्ते में मुन्ना बोलता है, अरे रुको यार भाई, एक बार पहले मेरी बात सुन लो। क्या हो गया भाई, अब क्या समस्या है? मैं खेती बाड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे फसल काटना भी नहीं आता और मेरी कमर में दर्द है, इसलिए मैं बोरियां भी नहीं उठा सकता। अरे भाई तू ऐसा मत बोल, एक बार तो मेरे साथ चलकर खेतों को देख तो ले। पिछले 10 दिनों से मेरे जीजाजी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। अगर आज तू मेरे साथ नहीं गया तो आज वो मुझे अपने घर से निकाल देंगे, या फिर मुझे वो फसल काटने का काम करना पड़ेगा। अरे भाई मैं तो खेती के बारे में कुछ नहीं जानता और ना ही मुझे फसल काटना आता है। देख तू मेरे सामने ये सब नाटक मत कर यार, तू बस फसल काट देना और बोरियों को उठाकर रख देना, और अगर तुझे 1000 रुपये के अलावा 100-200 रुपये और चाहिए तो वो मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन भाई तू मेरे साथ चल और आज मेरा काम कर दे। ये सुनकर मुन्ना राजी हो जाता है और उसके साथ उसके जीजाजी के यहाँ चला जाता है। जीजाजी, ओ बहना, जल्दी बाहर आओ। अर्जुन की आवाज सुनकर वो दोनों घर के बाहर जाते हैं। अरे अर्जुन, मिला क्या तुझे कोई? हाँ जीजाजी, यही है। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? जी मेरा नाम मुन्ना है। अच्छा मुन्ना, तो फिर तू हमारे साथ चल और हमारे घर के पीछे जो हमारे खेत है वो देख ले और फिर काम करना शुरू कर दे। अरे साहब देखो, मुझे कोई फसल काटना नहीं आता है। अरे अर्जुन, तू ये किसको उठा कर ले आया? ये तो बोल रहा है इसे कुछ भी काम नहीं आता। अरे जीजाजी, आप ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए, ये बहुत काम का आदमी है, ये अपने खेत का काम जरूर करेगा। ठीक है, तो फिर चलो इसे अपन अपने खेत दिखा देते हैं। फिर जमींदार अपनी पत्नी और अपने साले के साथ मुन्ना को अपने खेत दिखाने के लिए लेकर जाता है। देख ले भाई मुन्ना, ये मेरा खेत है और तुझे आज ही सारी फसल काटनी पड़ेगी, क्योंकि गांव में बहुत मुश्किल से फसल काटने के लिए तू मिला है और मेरे बाकी के सारे खेतों का तो काम हो गया, बस एक यही छोटा सा खेत बचा है। फिर मुन्ना चारों तरफ देखा। अरे मालिक, ये खेत तो मुझे बहुत ही बड़ा नजर आ रहा है। ये बस 5 बीघा खेत है। अरे मालिक, मैं तो केवल एक दिन में 3 बीघा खेत का ही काम कर सकता हूँ, इससे ज्यादा काम मैं नहीं कर सकता। देख मुन्ना, अगर तुझे 100-200 रुपए और ज्यादा चाहिए तो तू ले लेना, लेकिन ये फसल आज ही काट देना, वरना मेरी पूरी फसल खराब हो जाएगी। क्योंकि कई दिनों पहले अखबार में आया था कि कल से बारिश शुरू होने वाली है, इसीलिए मैं ये फसल कैसे भी करके आज ही कटवाना चाहता हूँ। देखो मालिक, अगर आपको ये पूरी फसल कटवानी है तो मैं इसके पूरे 2000 रुपए लूँगा। क्या बोल रहा है? 2000 रुपए? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? अरे अर्जुन, तो किसे उठा कर लेकर आया है? ठीक है तो मालिक, फिर मैं चलता हूँ, क्योंकि 1000 रुपए के लिए मैं इतनी धूप में काम नहीं करने वाला। रुक जा मुन्ना, सुन ले मेरी बात। देख, तेरे को अर्जुन ने 1200 रुपए देने को बोला था, तो मैं तुझे पूरे 1500 रुपए दे दूंगा। ये तो चलेगा ना? नहीं मालिक, बिल्कुल नहीं चलेंगे। मेरी फीस पूरे 2000 रुपए है। मैं इससे ना तो 1 रुपया कम लेता हूँ और ना ही ज्यादा लेता हूँ। ठीक है मुन्ना, तू ऐसा कर, पूरे 1700 रुपए ले लेना, बस इससे ज्यादा मैं नहीं देने वाला। देखो भाई साहब, मैं पूरे 2000 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूँगा। अगर आप लोगों को मुझसे काम करवाना है तो 2000 रुपये दे देना, तो मैं आपका काम कर दूंगा। अगर आप मुझे 2000 रुपये नहीं दे सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं चलता हूँ, मुझे और भी बहुत सारे काम पड़े हैं। ठीक है, मैं तुझे पूरे 2000 रुपए दे दूंगा, लेकिन तू अब अपना काम करना शुरू कर दे। फिर मुन्ना चारों तरफ घूमकर देखता है तो इतना बड़ा खेत देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है।
देखो मालिक, मुझे समझ आ गया है कि फसल को आज के आज कैसे काटना है, लेकिन अभी मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं थोड़ी देर घर जाकर खाना खाकर वापस आता हूँ, उसके बाद फसल काटूंगा। अरे मुन्ना, बस इतनी सी बात है तो तू हमारे साथ हमारे घर चल, हम तुझे यही खाना खिला देंगे। हाँ हाँ, तेरी मालकिन बिल्कुल सही कह रही है। तू आज खाना हमारे साथ हमारे घर पर ही खा ले, चल। फिर जमींदार की पत्नी मुन्ना को खाना दे देती है और मुन्ना पेट भर के खाना भी खा लेता है। अरे वाह मालिक, क्या खाना बनाया है मालकिन ने। इस खाने को खाकर तो मजा ही आ गया, मेरा पूरा पेट भर गया। ठीक है, तो फिर अब तेरा पेट भर गया ना, अब तू अपना काम करना शुरू कर दे। जमींदार की ये बात सुनकर मुन्ना थोड़ा घबरा जाता है। अरे मालिक, मैं अभी काम नहीं करूं, क्योंकि आज खाना इतना अच्छा था कि मैंने खाना बहुत ज़्यादा ही खा लिया। अभी मुझसे कोई काम नहीं होगा। खाना पचाने के लिए मुझे थोड़ी देर अभी आराम करना पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ी देर अभी आराम कर लेता हूँ। अगर तू आराम करेगा तो फिर मेरा काम कौन करेगा? मालिक, आप काम की चिंता मत करो, मैं थोड़ी देर आराम करने के बाद काम कर लूँगा, लेकिन अभी आप मुझे थोड़ी देर आराम करने दो। आप बिल्कुल काम की चिंता मत करो, मैं आपका काम बिल्कुल करके ही जाऊँगा। ऐसा कहकर मुन्ना वही पेड़ के नीचे सो जाता है। हे भगवान, ये अर्जुन पता नहीं किस गधे को पकड़ कर लाया है, पता नहीं ये मेरा काम करेगा भी या नहीं। फिर थोड़ी देर बाद अरे मुन्ना भाई, उठ जाओ, अब तो थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। मालिक, मैं कोई काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे फसल काटने का काम नहीं आता। अरे अर्जुन, तू कैसे आदमी को पकड़ कर लेकर आया है? ये कितना आलसी आदमी है, और ये तो भुक्कड़ कहीं का फ्री में खाना खाकर सो रहा है यहाँ पर। इसे कोई काम तो करना ही नहीं है। जमींदार की ये बात सुनकर मुन्ना को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ऐसी बात है जमींदार साहब, आप मुझे भुक्कड़ बोल रहे हो? मैं भी आपके खेतों में काम करना शुरू कर देता हूँ, और मैं कोई भुक्कड़ नहीं हूँ, फ्री में किसी का भी खाना नहीं खाता हूँ। मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में फसल को काट के, आप बस मेरी फीस तैयार रखना अब। इतना कहकर मुन्ना फसल काटने के लिए चला जाता है। शाम होते होते मुन्ना खेत की पूरी फसल काट देता है। तभी वहाँ जमींदार आ जाता है। अरे वाह भाई मुन्ना, तू तो बहुत ही काम का आदमी है। अगर आगे से मेरे खेत में कोई काम होगा तो मैं तुझे ही बुलाऊंगा, क्योंकि तूने सच में 2000 रुपए का ही काम किया है। इतना जल्दी काम कर दिया, वाह मुन्ना वाह। अच्छा मालिक, आपको भी पता लग गया ना मैं कितना अच्छा काम करता हूँ, तो फिर आप मुझसे खुश होकर मुझे 2000 के बदले 3000 रुपए दे दो। अरे मुन्ना, तेरा लालच तो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। मैंने तुझे खाने को दिया, पेड़ के नीचे आराम करने को दिया, अब तू बोल रहा है कि तुझे 3000 रुपये चाहिए। वो तो कल बारिश आने वाली है, इसलिए मैं तुझे 2000 रुपये देने के लिए मान गया, वरना मैं इस फसल काटने के लिए 1000 रुपये भी नहीं देता। अरे ठीक है मालिक, कोई बात नहीं, चलो 2000 रुपये ही दे दो। फिर जमींदार उसे 2000 रुपए दे देता है और मुन्ना वहाँ से पैसे लेकर चला जाता है। क्या तू कहाँ गया था? आज दिन भर से तू और आज कहीं काम करके पैसे लेकर आया कि नहीं, या फिर भूखे पेट ही सुलाएगा? माँ के इतना बोलते ही मुन्ना उसकी माँ को 2000 रुपए दे देता है। अरे 2000 रुपए कहाँ से लेकर आया तू? ये कहीं चोरी करके लेकर आया है क्या? माँ, आपको क्या पता है आज दिन भर से मैंने कितनी मेहनत की है। आज दिन भर धूप में मैंने जमींदार साहब के खेतों में काम करा है। क्या तू सच बोल रहा है? तू सच में खेत में काम करके आया है? क्यों झूठ बोल रहा है? तूने तो सुबह ही कहा था कि अभी खेतों में कोई काम नहीं है, तो फिर जमींदार के खेतों में ऐसा क्या काम आ गया? तू मुझसे झूठ बोल रहा है ना? सच बता कि ये पैसे कहाँ से चुरा कर लेकर आया है? हाँ माँ, उनके बाकी सब खेतों में काम हो गया था, बस एक वही खेत बचा था, और वो बोल रहे थे कि कल बारिश आने वाली है, इसलिए उनको आज के आज ही फसल कटवाना था, और फसल काटने के लिए उन्हें कोई मिल नहीं रहा था, इसलिए आज मैंने उनसे बहुत कीमत मांगी, इसलिए मुझे मुँह मांगी कीमत मिल गई माँ। अच्छा, तो फिर आज मेरा बेटा बड़ी ही मेहनत करके कमाई करके लेकर आया है। आज मुझे लग रहा है कि ये तेरी मेहनत की कमाई है, और आज तूने जिंदगी में पहली बार कोई चालाकी दिखाई है। तूने सही समय का सही फायदा उठाया है। तो दोस्तों, हमने इस कहानी में देखा
कि मुन्ना ने समय की कीमत को समझा और उसी हिसाब से अपने काम की दाम लिए। जमींदार को सही समय पर फसल कटवानी थी, इसलिए मुन्ना ने उस समय का फायदा उठाया और मुंह मांगी कीमत मांगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।